भाई मांगीलाल जी, जो भी उनके अनुभव में वो हम सब भक्तजनों को प्रभावित करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भक्त और भगवान की। सभा में विराजमान सभी साधक बंधु, राम नाम लेखक मंडल के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सभी भक्तों को, माता बहनों को मेरा प्रणाम। आज ये गांव खेड़ा, आज ये गांव छोटा खेड़ा, केवल छोटा खेड़ा ही नहीं, आज ये छोटा खेड़ा प्रयागराज का कुंभ का मेला है। कुंभ के मेले में भक्त लोग आते हैं और संत लोग आते हैं। यहाँ पर भी भक्त और संत हमारे सामने, हमको संतों का और भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती की निर्मल धारा बहती है, परंतु इस प्रयागराज में राम नाम की अमृत धारा की बाढ़ आ रही है। क्यों नहीं इस अमृत धारा में डुबकी लगाकर इस राम नाम की अमृत गंगा में अपने तन और मन को पवित्र करें। आज आप और हम यहाँ क्यों आए, हमारे यहाँ आने का क्या कारण है? हमारे अंदर रावण रूपी अहंकार है, तो उस अहंकार का वध करने के लिए ये आज रामादल यहाँ पर आया है। इस रामादल का जामवंत जी है मान्य श्री गोपी लाल जी पटेल हुड्डा, ये इस रामादल के जामवंत जी है। और इस रामादल के नल और नील कौन है? इस रामादल के नल और नील है मान्य श्री मान साहब शुक्रवार जी शिक्षक और मान्य श्री ओम प्रकाश जी गेरज, ये इस रामादल के नल और नील है। और इस रामादल का सुप्रीम कौन है? इस रामादल का सुप्रीम है मान्य श्री राम सिंह जी मीणा मेवाड़ा, जो इस संस्था के कोषाध्यक्ष है। और भाइयों, इस रामादल का अंगद जी कौन है? इस रामादल का अंगद जी है मंच के संचालन करने वाले नेताजी मान्य श्री राम प्रसाद जी मीणा टोंगनी, ये इस रामादल के अंगद जी है। क्योंकि ये अंगद जी की तरह पैर जमा कर 4-5 घंटे तक खड़े रहते हैं। मैं पूरे रामादल को मंच के माध्यम से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मनुष्य के 3 अवस्था होती है, जागृत, सुषुप्ति और तुरीय, बालकपन, युवापन और वृद्धापन। तो बालकपन में विद्या प्राप्त करना चाहिए। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहले बालकपन में 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करना चाहिए, और युवापन में धन प्राप्त करना चाहिए, और भगवान का भजन करना चाहिए। तीनों ही काम जरूरी है साहब। धन के बिना भी काम नहीं चले, और विद्या के बिना भी काम नहीं चले, और भगवान के भजन बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं। भगवान का धन और विद्या का धन सब धन से बड़ा धन है। इस धन को कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। न चोर हार्यम न चराज हार्यम, और न भ्रात भाज्यम न चबारकारी, वव्य करते वर्धते व नित्याम, और विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। भगवान के नाम का धन और विद्या का धन ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बटा नहीं सकता, और जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या का धन और भगवान के नाम का धन सब धन से श्रेष्ठ एवं प्रधान है। सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है, परंतु हम सत्य को छोड़कर असत्य की ओर जा रहे हैं। हम सत्य को छोड़कर असत्य की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे कि एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। एक सियार था,
सुवाड़िया, और वो सुवाड़ियो रोज ही गन्ना का खेत में गन्नो चौंक बजाओ। वो सियार रोज ही गन्ना का खेत में गन्नो चौंक बजाओ। एक दिन उस सुवाड़िया की नजर वो गन्ना का पेड़ के ऊपर पड़ी, तो गन्ना का पेड़ पे एक बेल सारी थी। सुवाड़िया ने सोची, गन्ना का पेड़ पे एक बेल छारी और वो बेल में 3-4 फल आ रहा। बेल ही कड़वा तोमड़ा की, तो तोमड़ा की बेल में 3-4 तोमड़ा आ रहा। सुवाड़िया ने सोची का आज तो गन्ना में फल आ गयो। सुवाड़िया ने सोची कि यो पेड़ ही अतरो मीठो है, तो इनको फल कतरो मीठो होगो। सुवाड़िया ने बड़ी कठिनाई से उस फल को तोड़ा और बड़ी कठिनाई से फोड़ा, और तोड़कर फोड़कर खाया तो कड़वा मुख हो गया। उस सियार का कड़वा मुख हो जाता है तो वहां खेत की मेर पर एक कचरे का ढेर पड़ा था। उस सुवाड़िया ने, उस सियार ने कचरे के ढेर में अपनी मूंड को रगड़ा, और उस कचरे के ढेर में एक बिच्छू बैठा था। तो उस बिच्छू ने सियार के मूंड पे डंक मार दी। उस सुवाड़िया के 2 बीमारी होगी, एक तो कड़वो मुंडो और एक बिच्छू को डंक। तो वो सियार वहीं गन्ने की छाया में विश्राम करने लग जाता है। इतने में किसान लठ लेकर आ जाता है। तो किसान ने सोचा कि आज तो चोर पकड़ावा गया। किसान धीरे धीरे आकर के उस सियार के 2 लठ जमा देता है। तो वो सियार वहां से आग बबूला होकर फुटकर भागता हुआ, हाँफता हुआ, कांपता हुआ जा रहा है। तो उस सियार को, उस सुवाड़िया को रास्ते में दूसरा सुवाड़िया आता हुआ मिलता है। तो वो सियार अगले सियार से कहता है कि यार मैं तो गन्ना चूसने जा रहा हूँ और आज तो इतना जल्दी क्यों आ गया, और मेरे दोस्त अपनी कायरता का कारण मुझे बता। तो ये सियार जो गन्ना चूस कर गया है, सियार अगले सियार से कहता है कि यार मेरे दोस्त, मैं तो गन्ना चूसने जा रहा हूँ और आज तुम इतना जल्दी क्यों आ गया, और अपनी व्याकुलता का कारण मुझे बता। तो वो सियार ही सियार से कहता है, संस्कृत में कहता है। तो क्या कहता है संस्कृत में? कि चूसताम न चूसताम, लटकताम न चूसताम, और लटकताम न चूसताम, तो मूंड मत रगड़ताम। वो सियार कहता है कि जिस पेड़ को चूसते आ रहे हैं उसी पेड़ को चूसना, लटकने वाले फल को मत चूसना। अगर लटकने वाले फल को चूसते हो तो भी ठीक है, परंतु मूंड मत रगड़ना। भाइयों, ये सियार कौन है? ये सियार कौन है? आप और हम ही सियार है। मीठा गन्ना क्या है? भगवान का नाम ही मीठा गन्ना है। और कड़वा फल क्या है? कड़वा फल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार ही कड़वा फल है। कचरे का ढेर क्या है? ये संसार सागरी कचरे का ढेर है। बिच्छू का डंक क्या है? स्त्री का नेत्र ही बिच्छू का डंक है। भगवान से डरना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, भगवान पर भरोसा था ध्रुव महाराज को, तो भगवान ने दर्शन देना ही पड़ा। भगवान पर भरोसा था प्रहलाद भगत को, तो नरसिंह रूप धारण करना ही पड़ा। भरोसा था मीराबाई को, तो विष का अमृत करना ही पड़ा। भरोसा था द्रौपदी को, तो चीर को बढ़ाना ही पड़ा। भरोसा था रुक्मणी को, तो भगवान ने हरण करना ही पड़ा। अरे भरोसा था शिवरी को, तो झूठे बेर खाना ही पड़ा। भरोसा था नरसिंह भगत को, तो भगवान ने भात भरना ही पड़ा। भगवान पे भरोसा होना चाहिए और भगवान से डरना भी चाहिए। देखिए, जब आप और हम किसी रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो रेलगाड़ी चलाने वाले को हम नहीं जानते। वो रेलगाड़ी चलाने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, परंतु हम उस रेलगाड़ी में निडर होकर बैठ जाते हैं
और हमको नींद भी आ जाती है। नींद क्यों आती है? कि उस रेलगाड़ी चलाने वाले पर हमारा भरोसा है, रेलगाड़ी चलाने वाले पर हमारा भरोसा है, परंतु जो हमारे जीवन की गाड़ी चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा, उस पर हमारा भरोसा क्यों नहीं? भगवान पर भरोसा होना चाहिए और भगवान से डरना चाहिए। अरे जब आप और हम किसी दुकान में प्रवेश करते हैं, किसी शोरूम में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। वहाँ लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, तो हम सावधान हो जाते हैं, हमको ज्ञान हो जाता है, हमको डर लगने लग जाता है। परंतु भाइयों, हमको इस बात का भी डर होना चाहिए, हमको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम भगवान की नजर में भी है। अरे जिस इंसान ने सीसीटीवी कैमरा को बनाया तो उस कैमरा से तो हम डरते हैं, परंतु जिस भगवान ने इंसान को बनाया उस भगवान से क्यों नहीं डरते? भगवान से डरो, भगवान पे भरोसा करो। अरे कोई के बीपी की बीमारी है, कोई के बीपी की बीमारी है तो बीपी के डर से नमक नहीं खाता, शुगर की बीमारी है तो शुगर के डर से मीठा नहीं खाता, परंतु कोई के भूखमरी की बीमारी है तो भगवान के डर से हराम की भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, मनुष्य के तीन साथी है, मनुष्य के तीन साथी है, धन, धर्म और परिवार। मनुष्य का जब अंत समय आता है तो सबसे पहले धन से कहता है, मनुष्य का जब अंत समय आता है तो सबसे पहले धन से कहता है कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। तो वो धन कहता है कि हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं, जब तक तुम जिंदा था तब तक मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, तुम्हारे लिए गाड़ी दिलाई, बंगला बनवाया, अच्छा भोजन खिलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाया, परंतु अब मेरा बस चलने वाला नहीं है। फिर परिवार वालों से कहा कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। तो परिवार वालों ने कहा कि हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे लिए एक अर्थी बना देंगे। परिवार वालों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक अर्थी बना देंगे, उस अर्थी पे नया बिछौना बिछा देंगे, तुम्हारा अंतिम स्नान करा देंगे, तुझे नया कपड़ा पहना देंगे, तुझे उस अर्थी पर सुला देंगे, तुझे सफेद चादर उड़ा देंगे, तुझे कसकर बांध देंगे, फिर 4 आदमी कंधे पर उठाकर मोजी खुआते हुए शमशान घाट तक ले जाएंगे। फिर वहाँ शमशान घाट पर एक चिता बना देंगे, उस चिता में 2-5 नारियल डाल देंगे, तुझे उस चिता पर सुला देंगे और ऊपर से थोड़ा बहुत घी डाल देंगे। वो घी भी घर का भी नहीं, नवा का भी नहीं, उमंग का भी नहीं, सरस का भी नहीं, पारस का भी नहीं, एस का। फिर तुम्हारी चिता में आग लगा देंगे, तुम्हारी चिता में आग लगा देंगे और 12 दिन बाद नुक्ती, पूड़ी, सब्जी मंगोड़ा बना देंगे। गांव वालों को खिला देंगे, रिश्तेदार को खिला देंगे और हम भी खा लेंगे, परंतु आगे हमारा बस चलने वाला नहीं है। परिवार इतना ही कर सकता है और परिवार कुछ नहीं कर सकता। फिर धर्म से कहा कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। तो धर्म ने कहा, मेरे दोस्त चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इस लोक में भी साथ हूँ और परलोक में भी साथ रहूंगा। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।